नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज के इस वीडियो में धनु राशि और चार धाम का कालजयी आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय संबंध की चर्चा की गई है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूपरेखा, सिनोप्सिस, किन किन बातों पर चर्चा की गई है। सबसे पहले है प्रस्तावना, जिसमें ब्रह्मांड और मानव चेतना का मिलन है, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा दूसरा नंबर है धनु राशि का तात्विक और ज्योतिषीय स्वरूप, अग्नि तत्व, द्विस्वभाव और नवम भाव का रहस्य क्या है, इस पर चर्चा की गई है। तीसरा है चार धाम की अवधारणा, सनातन धर्म के चार आधार स्तंभ और आदि गुरु शंकराचार्य का दृष्टिकोण। इसके बाद हम लोग देखेंगे धनु राशि और चार धाम का अंतर संबंध क्या है, दोनों के बीच में संबंध। इसमें हम लोग धर्म भाव, जो नवम भाव है, और तीर्थाटन की वैज्ञानिकता देखेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और आदि नारायण अर्थात विष्णु का एकात्म रूप की चर्चा करेंगे। धनुर्धारी का लक्ष्य और चार धाम का मार्ग क्या है, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। इसके अलावा चारों धामों का धनु राशि की ऊर्जा से व्यक्तिगत जुड़ाव कैसा है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग बद्रीनाथ धाम, जो कि भारत के उत्तर में है, ज्ञान और तपस्या की भूमि है, गुरु तत्व इस पर काम करता है। द्वारका धाम, जो कि भारत के पश्चिम में है, धर्म की स्थापना और कर्मयोग। इसके अलावा पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम, कला, भक्ति और विस्तार। इसके अलावा देखिए दक्षिण में है रामेश्वरम धाम, समर्पण, मर्यादा और शिव विष्णु ऐक्य। इसके अलावा देखिए 6 नंबर धनु राशि के जातकों पर चार धाम यात्रा का ज्योतिषीय प्रभाव क्या पड़ता है, भाग्य उदय और मोक्ष मार्ग इसमें बताया जाएगा। उपसंहार अर्थात निष्कर्ष में जीवन की सार्थकता का चरम बिंदु क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो समय नहीं गवाते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। ध्यान से देखिएगा, धनु राशि के जातक, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन हिंदू संस्कृति में पिंडे सो ब्रह्मांडे की अवधारणा को सर्वोपरि माना गया है, अर्थात जो कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, वही सब कुछ मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और चेतना में भी विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र इसी आकाशीय ऊर्जा को समझने का विज्ञान है, जबकि तीर्थ यात्राएं उस ऊर्जा को स्थूल जगत में अनुभव करने का माध्यम है। आकाश मंडल की 9वीं राशि धनु और भारत भूमि के चारों कोनों पर स्थित चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम का संबंध महज कोई संयोग नहीं है। यह संबंध ज्योतिषीय सिद्धांतों, पौराणिक आख्यानों और इंसानी आत्मा की मोक्ष की भूख का एक ऐसा दिव्य ताना बाना है, जो मनुष्य को लौकिक जीवन से उठाकर परलौकिक ऊंचाइयों पर ले जाता है, अर्थात मनुष्य को सांसारिक जीवन से उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाता है। अब देखेंगे हम लोग दूसरी बात, धनु राशि का तात्विक और ज्योतिषीय स्वरूप। इस संबंध की गहराई को मापने के लिए सबसे पहले हमें धनु राशि के मूल चरित्र को समझना होगा। पहले धनु राशि को समझेंगे, कैसा इसका चरित्र है, कौन सा तत्व है, इसके स्वामी ग्रह कौन है, इनको समझना होगा। तब जाकर इसका संबंध चारों धामों से कैसा है, उसकी विवेचना की जाएगी। पहले देखिए नवम भाव का स्वामित्व। काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि को 9वें घर का आधिपत्य प्राप्त है। ज्योतिष में इस घर को धर्म भाव, भाग्य भाव और पितृ व गुरु भाव कहा जाता है। अब देखिए अग्नि तत्व और द्विस्वभाव। धनु एक अग्नि तत्व की राशि है, जो भीतर की आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करती है। द्विस्वभाव होने के कारण यह
भौतिक संसार में रहते हुए भी लगातार आध्यात्मिक सत्यों की खोज में भटकने और यात्रा करने की प्रवृत्ति देती है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपका मन भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक सत्य को खोजने का होता है। क्या है जीवन? ये प्रश्न हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है। आगे देखिए प्रतीक चिन्ह। धनु राशि का स्वामी एक ऐसा धनुर्धारी है जिसका आधा शरीर घोड़े का और आधा शरीर मनुष्य का है, जिसके हाथ में कमान है और तीर का रुख सीधे आकाश की तरफ है। आधा शरीर जो घोड़े का है वो अदम्य ऊर्जा और गति का प्रतीक है। यह प्रतीक ही दर्शाता है कि इस राशि का अंतिम लक्ष्य उच्चतर सत्य की खोज और परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है। अब हम लोग ध्यान देंगे स्वामी गुरु बृहस्पति। धनु राशि के अधिपति देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति को सनातन विज्ञान में ज्ञान, वेद, सदाचार, श्रद्धा, पवित्रता और ईश्वर की अहेतुकी कृपा का साक्षात विग्रह माना गया है। ध्यान दीजिएगा, अहेतुकी कृपा क्या है? ये बिना कारण या शर्त के की गई कृपा होती है। बृहस्पति अर्थात गुरु की वह शुद्ध अनुकंपा होती है जो भक्त के किसी स्वार्थ, कर्म या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। ऐसे ही कृपा बरस जाती है। ये होती है गुरु की कृपा। अब ध्यान दीजिए चार धाम की अवधारणा। सनातन चेतना के चार केंद्र भारत की पावन भूमि पर स्थित चार धाम केवल भौगोलिक स्थान या दर्शनीय स्थल नहीं है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने जब देश के चार कोनों में इन चार पीठों और धामों को पुनर्जीवित किया तो उनका उद्देश्य भारत को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सूत्र में बांधना था। आइए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भारत के उत्तर में अर्थात उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ की। यह सतयुग का धाम है। यहाँ भगवान नारायण लोक कल्याण के लिए निरंतर तपस्या में लीन है। यह ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा है भारत के पूर्व में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी धाम। यह सत्यभामा और सुभद्रा के साथ कृष्ण अर्थात विष्णु का रूप है। यह द्वापर या कलयुग की चेतना और भक्ति का प्रतीक है। अगला है दक्षिण में है तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम धाम। यहाँ त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मर्यादा, समन्वय और त्याग का प्रतीक है। चौथा है भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य में स्थित है द्वारका धाम। यह द्वापर युग में भगवान कृष्ण की वैभवशाली नगरी थी। यह कर्मयोग और राजा के रूप में धर्म के संचालन का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। पुराणों में यह अद्भुत विश्लेषण बहुत ही व्यवहारिक लगता है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं जहाँ भोजन कभी खत्म नहीं होता, और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। यह पूरी परिक्रमा मानव जीवन के जन्म से लेकर मोक्ष तक के सफर को दर्शाती है। अगला देखिए चौथा है धनु राशि और चार धाम का अंतर संबंध। वीडियो का मुख्य पार्ट यही है, मुख्य विवेचना है, देखिए ध्यान से। धर्म भाव अर्थात नवम भाव और तीर्थाटन की वैज्ञानिकता। ज्योतिष शास्त्र के पराशर नियमों के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव अर्थात नौवें घर का स्वामी या धनु राशि सक्रिय नहीं होती, तब तक वह व्यक्ति किसी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता। चार धाम की यात्रा कोई सामान्य पिकनिक या सैर सपाटा नहीं है। यह अत्यंत कठिन, दुर्गम और आत्मशुद्धि की यात्रा है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग धाम जाते हैं तो पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक नहीं है। यह अत्यंत कठिन, दुर्गम और आत्मशुद्धि की यात्रा है।
धनु राशि की ऊर्जा मनुष्य के भीतर वह धार्मिक तड़प और श्रद्धा पैदा करती है जिसके बिना कोई भी मनुष्य 4 धाम की पवित्र चौखट तक नहीं पहुंच सकता। सीधे शब्दों में कहें तो धनु राशि तीर्थ यात्रा का संकल्प है और 4 धाम उस संकल्प की सिद्धि है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति और आदि नारायण का एकात्म रूप। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। शास्त्रों में बृहस्पति अर्थात गुरु और गोविंद भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं किया गया है। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर 4 धाम मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों के ही निवास स्थान है। रामेश्वरम में भी विष्णु अवतार श्री राम ही मुख्य पूजक हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य पूजक विष्णु अवतार श्री राम ही हैं। जब एक साधक या धनु राशि का प्रभाव रखने वाला व्यक्ति 4 धाम की यात्रा पर निकलता है तो वह वास्तव में अपने भीतर के गुरु तत्व अर्थात बृहस्पति के माध्यम से परमात्मा तत्व अर्थात नारायण को खोजने की कोशिश कर रहा होता है। बृहस्पति ज्ञान का विस्तार करते हैं और 4 धाम उस ज्ञान को साक्षात अनुभव में बदल देते हैं। अब देखेंगे हम लोग धनुर्धारी का लक्ष्य और 4 धाम का मार्ग। धनु राशि का तीर हमेशा ऊपर की ओर इंगित करता है, जिसका अर्थ है अपनी चेतना को निम्न स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर ले जाना। चेतना का निम्न स्तर क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ये चेतना का निम्न स्तर है। उच्च स्तर क्या होता है? विवेक, वैराग्य, भक्ति, मोक्ष, ये उच्च स्तर है चेतना के। ठीक है, तो धनुर्धारी का जो तीर है वो जीवन के या चेतना के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ले जाता है। 4 धाम की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह पूरे भारतवर्ष को एक विशाल धनुष और बाण की तरह बांधती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की यह यात्रा मनुष्य के अहंकार को पूरी तरह से शून्य कर देती है। जब अहंकार का नाश होता है तभी धनु राशि का तीर अपने अंतिम लक्ष्य यानी ईश्वर को भेद पाता है। 5वां है, 4 धामों का धनु राशि की ऊर्जा से व्यक्तिगत जुड़ाव क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा से। पहला है बद्रीनाथ धाम और गुरु तत्व। बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि होने के बावजूद ज्ञान की शीतलता को पसंद करती है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु पद्मासन मुद्रा में ध्यानमग्न है। यह मुद्रा देवगुरु बृहस्पति के परम शांत और ज्ञानी स्वरूप को दर्शाती है। धनु राशि का जातक जब यहाँ पहुंचता है तो उसके भीतर का विक्षेप शांत हो जाता है और उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। अब देखेंगे हम लोग द्वारका धाम और कर्मयोग, अर्थात धनु राशि की ऊर्जा का द्वारका धाम से क्या संबंध है। द्वि स्वभाव का संतुलन, मैंने बताया धनु राशि द्वि स्वभाव वाले होते हैं। धनु राशि एक द्वि स्वभाव राशि है जो कभी संन्यास की तरफ भागती है तो कभी सांसारिक जिम्मेदारियों की तरफ। द्वारका के राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण का जीवन इसी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने संसार के सारे ठाठ बाट, युद्ध और राजनीति के बीच रहते हुए भी अनासक्त भाव अर्थात कर्मयोग से धर्म की रक्षा की। द्वारका धाम की यात्रा धनु राशि को यह सिखाती है कि संसार को छोड़े बिना भी अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए कैसे धार्मिक और पवित्र रहा जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग जगन्नाथपुरी और विस्तार, बृहस्पति का आशीर्वाद। बृहस्पति का मुख्य गुण है विस्तार। बृहस्पति किसके गुरु हैं? बृहस्पति हैं धनु राशि के गुरु। कुंडली में गुरु जहां बैठते हैं या देखते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद और वहां का विशाल जनसागर
इसी विस्तार का साक्षात रूप है। पुरी में कोई जात पात या छुआछूत नहीं है। राजा से लेकर रंग तक एक ही थाली में महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। धनु राशि का स्वभाव भी बेहद उदार, विशाल और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। इसलिए पूरी धाम की चेतना सीधे तौर पर धनु राशि के उदारवादी सिद्धांतों से मेल खाती है। अब देखेंगे हम लोग रामेश्वरम धाम और मर्यादा, नैतिकता और सदाचार। धनु राशि नैतिकता, कानून, न्याय और सदाचार की सबसे बड़ी संवाहक है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर धर्म और न्याय का साथ दिया। रामेश्वरम धाम वह स्थान है जहां श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की आराधना की थी। रावण, जो कि एक प्रकांड विद्वान था, पर धर्म से भटक गया था। यह धाम धनु राशि के जातकों को सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान तभी पूजनीय है जब वे मर्यादा और विनम्रता के दायरे में हो। अब देखेंगे हम लोग धनु राशि के जातकों पर 4 धाम यात्रा का ज्योतिषीय प्रभाव क्या पड़ता है। ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में धनु राशि पीड़ित हो, बृहस्पति कमजोर हो या नीच का होकर राहु केतु के प्रभाव में हो, जैसे गुरु चंडाल दोष के हो, या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस यात्रा को करने से कुंडली का 9वां भाव जागृत हो जाता है और 4 अलग अलग दिशाओं की चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा जब मनुष्य के शरीर और मन से टकराती है तो उसके संचित पापों का क्षय हो जाता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह यात्रा उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाली साबित होती है, जिससे उन्हें समाज में यश, कीर्ति, मानसिक शांति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे आज की वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। ध्यान दीजिएगा, धनु राशि और 4 धाम का संबंध प्यास और पानी तथा साधना और साध्य जैसा है। धनु राशि वह आंतरिक ऊर्जा, ललक और मार्गदर्शक गुरु है जो आत्मा को सांसारिक दलदल से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। वहीं 4 धाम उस यात्रा के वे 4 मुख्य विश्राम स्थल हैं जहां पहुंचकर आत्मा को परमात्मा की उपस्थिति का साक्षात अनुभव होता है। यह अंतर संबंध हमें सिखाता है कि मानव जीवन केवल धन कमाने या भौतिक सुख भोगने के लिए नहीं है। हमारी चेतना की असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब हम धनु राशि के तीर की तरह अपने लक्ष्य को सीधा ईश्वर की ओर संधार कर लेते हैं, अर्थात 4 धाम की ओर संधान कर लेते हैं। यही सनातन धर्म का चरम विज्ञान है और यही मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है। मेरे मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य कीजिए। लाइक बटन दबाने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप दबाएंगे तो अलग अलग लोगों के पास वीडियो प्रमोट किया जाएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।